हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं रिचार्जेबल एलईडी बल्ब किस तरह काम करता है। जब भी पावर सप्लाई ऑफ होता है तो आप देखिएगा एलईडी बल्ब ग्लो करने लगता है। तो ग्लो करने के पीछे भी कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन जब फुलफिल होगा तभी एलईडी बल्ब ग्लो करेगा। और एलईडी बल्ब का कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो भी हम समझने वाले हैं इस प्रैक्टिकल वर्किंग वीडियो में। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आजकल हम सब सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, दैट इज़ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर कोई यूज़ करता है। और उसका जितना मेरिट है उससे कहीं ज़्यादा डिमेरिट है। और डिमेरिट में आपको बहुत से फेक वीडियोस दिखाएंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं बिना किसी पावर का इस बल्ब को जलाता हूँ एज अ मैजिक, जादू की तरह, तो शायद आप भी मान लेंगे। देखिए, कोई पावर सप्लाई नहीं है, बस मैंने होल्डर में बल्ब को लगाया और बल्ब जलने लगा। तो जिनको नहीं पता है इस इमरजेंसी एलईडी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब के बारे में, उससे ये सही लगेगा। बट अगर आप इस कवर को देखिएगा तो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया है रिचार्जेबल एलईडी इमरजेंसी बल्ब। तो इस बल्ब के अंदर बैटरीज होते हैं जो कि चार्ज किया जाता है, और उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये बल्ब एक एलईडी बल्ब है, रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है। और ये कैसे काम किया वो देखिए, यहाँ पे लूप किया हुआ है। ओके, अब मैं इसे निकालता हूँ। मैंने इस लूप को निकाला। अब लूप को निकालने के बाद वापस से चेक करते हैं ये काम करता है कि नहीं। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो क्यों काम नहीं किया, इसके पीछे एक टोटल कॉन्सेप्ट है, साइंस है, जिसे हम लोग समझेंगे प्रॉपरली। अब देखिए, सेम चीज़ को मैं इसके साथ रिपीट कर रहा हूँ। एक दूसरा होल्डर लिया, जब इन दोनों वायर को टच कर रहा हूँ उसके बाद ये ग्लो कर रहा है, और अदरवाइज़ ये ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट, इस एलईडी बल्ब का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसे आप देख लीजिए। मल्टीमीटर के हेल्प से जब भी आप एलईडी बल्ब को चेक करेंगे तो उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं कि एलईडी बल्ब का जो दो टर्मिनल है उसमें वोल्टेज कितना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, 2 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 वोल्ट डीसी। ओके, अब इसे हम लोग इस सॉरी फिर से चेक करते हैं एसी में डालने के बाद। तो एसी में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये बैटरी है जिसमें वोल्टेज स्टोर होता है। उसके बाद ये कंटिन्यूटी वाला सिंबल है, तो ये ओपन लूप दिखा रहा है, उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। आपको कंटिन्यूटी प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्सटर्नली, जो हमने होल्डर के थ्रू प्रोवाइड किया। ओके, मल्टीमीटर काम कर रहा है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। फिर से एक बार चेक करते हैं, तो ये ओपन लूप दिखा रहा है। उसके बाद अगर आपको जो रेजिस्टेंस है उसको चेक करना है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, पर उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो भी ओपन लूप ही आएगा। तो इस तरह से हमने मल्टीमीटर के हेल्प से इसे टेस्ट कर लिया। और दोस्तों, एलईडी का जो कवर है उसके ऊपर बहुत सा डिटेल मेंशन किया रहता है, जैसे कितने वाट का है, कितने साल का वारंटी है, कितना टाइम लगता है इसको रिचार्ज करने के लिए, कितनी देर तक आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और उसके साथ कवर के अंदर एक स्लिप मिलेगा आपको, जो कि वारंटी स्लिप भी है, और बैक साइड में क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज़ है वो देखिए यहाँ पे मेंशन किया है। और इसको ग्लो करने के लिए क्या कंडीशन है वो भी मेंशन किया है। तो इसे अच्छे से हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। मैं इसका फ़ोटो ले चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, जो भी स्पेसिफिकेशन है दिया हुआ है आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग उस पर टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं। और एलईडी किस तरह काम करता है उसका सर्किट डायग्राम भी प्रोवाइड किया रहता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नॉर्मल कंडीशन में जब पावर सप्लाई ऑन है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो एलईडी ग्लो करता है, साथ में चार्ज होता रहता है उसका बैटरी। इन केस पावर सप्लाई ऑफ हुआ तो उस केस में हमें क्लोज लूप चाहिए, सो दैट एलईडी ग्लो करे, जो कि हमने पहले देखा था होल्डर के केस में, वहाँ पे क्लोज लूप था। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होना चाहिए जो क्लोज लूप प्रोवाइड करे। वो आपके घर का फ़ैन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर, या फिर फ्रिज, एनीथिंग हो सकता है जो क्लोज लूप प्रोवाइड करे। अब इस चीज़ को वीडियो के हेल्प से समझते हैं। इस केस में पावर सप्लाई नहीं है और एलईडी अपने बैटरी के थ्रू ग्लो कर रहा है, और जो कंडीशन है एनसी का वो यहाँ पे देखिए ऑन है। जैसे ही हम लोग दूसरे स्विच को ऑन करते हैं तो एक और पाथ मिलता है बैटरी को फ्लो करने के लिए, और उसके चलते एलईडी डिम होके फिर से ग्लो किया था। तो यहाँ पे देखिए, फ़ैन को हमने जस्ट ऑन किया कंफर्मेशन के लिए कि पावर सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट, एलईडी का जो पाथ है अगर उसे हम कट करेंगे तो एलईडी ऑफ होगा। अब इस सप्लाई स्विच को हम लोग ऑफ करते हैं और आप एलईडी को देखिए। यहाँ पे दो चीज़ नोट करने वाला है, पहला एलईडी ऑफ होता है, और दूसरा जब हम इसे वापस ऑन करते हैं तो वो डिम हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि पावर लॉस हुआ है, जिसके चलते एलईडी पहले से थोड़ा कम ग्लो कर रहा है। सो दोस्तों, जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है वो केस हमने देख लिया। अब पावर सप्लाई दैट इज़ नॉर्मल कंडीशन में एलईडी कैसे काम करेगा उसे हम लोग क्विकली देख लेते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। लूप कंडीशन वाले एलईडी को हम लोग निकाल के वापस से फिट करेंगे उसके प्रॉपर होल्डर में।
अभी सप्लाई आ चुका है और यहाँ पे अगर आप देखिएगा ऑन करने के बाद जो फ़ैन है दैट इज़ जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि पावर सप्लाई ऑन है। एलईडी को ऑन करते हैं तो एलईडी ऑन हो चुका है और जो दूसरा एलईडी है वो भी ग्लो कर रहा है, नॉर्मल एलईडी, और साथ में एलईडी चार्ज भी हो रहा है। तो इस तरह से दूसरा कंडीशन भी हमने चेक कर लिया। और लास्ट में आपको मैं एक टिप देना चाहूँगा, जब आप रिचार्जेबल एलईडी को यूज़ करते हैं तो बेटर है आप एक होल्डर बना के रखें लूप वाला, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो दैट जो पावर लॉस है वो नहीं होगा जो हमने पहले देखा था। और उसे आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं किचन में इसे रख दिया होल्डर के साथ, सो दैट इसका पावर लॉस ना हो और इसे हम लोग मैक्सिमम यूज़ कर सकें।